हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा का गांव में ही एक छोटा सा चॉकलेट का दुकान था। वे दोनों उसी दुकान पर पूरा दिन रहते थे और चॉकलेट बेचा करते थे। उनका घर उसी दुकान के सहारे चलता था। पिंकी की माँ और पिताजी अच्छे स्वभाव के थे, इसीलिए सभी लोग उनके दुकान पर आना पसंद करते थे। आंटी जी सुनिए, आज मैंने आपसे 10 चॉकलेट खरीदा है, पर मेरे पास 50 रुपए कम आ रहे हैं। मैं आपको कल आकर दे दूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास आज पैसे नहीं है तो तुम मुझे कल पैसे दे देना, मुझे कोई एतराज नहीं। इस तरह उसके माता पिता पैसे ना होने पर उन्हें उधार सामान भी दे दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन पिंकी और उसकी माँ दोनों घर पर खाना बना रहे थे। तभी वहाँ पर पिंकी के पापा आ जाते हैं। पिंकी अपने पापा को देखकर उनसे बोलती है, पापा पापा, अगले महीने दिवाली है। मैं सोच रही हूँ मैं दिवाली अच्छे से मनाऊंगी। बताइए आप मुझे इस बार दिवाली में क्या गिफ्ट देने वाले हैं? बेटी, इस बार भगवान के आशीर्वाद से दुकान पर अच्छी चॉकलेट बिक रही है और हमें काफी मुनाफा भी हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक जोड़ी सोने का कंगन लेकर आऊं। कैसा रहेगा? क्या पिताजी, आप मुझे एक जोड़ी सोने का कंगन बनवा कर देंगे? अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी सोने का कंगन पहनूंगी और अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। क्या जी, आप तो बस अपनी बेटी से ही प्यार करते हैं, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। वैसे एक बात बताइए, आप इस बार मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? अरे भाग्यवान, अब तुम्हें उपहार क्या देना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वैसे भी दुकान हम और तुम मिलकर ही तो चलाते हैं। तुम्हें जो चाहिए ना वो खरीद लेना। बहुत दिनों बाद हमारे पास थोड़े पैसे आए हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। इस तरह उनका परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। धीरे धीरे दिवाली का दिन भी आ जाता है और ऐसे ही एक दिन पिंकी के पापा उसको एक जोड़ी सोने का कंगन गिफ्ट में देते हैं। अरे वाह पिताजी, आप तो सच में मेरे लिए एक जोड़ी सोने का कंगन ले आए हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पिंकी अपने पापा से सोने का कंगन पाकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में जोरों का तूफान आता है, जिसकी वजह से पिंकी डरकर अपने माँ पिताजी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। माँ कहीं ऐसा ना हो कि यह तूफान हमें उड़ा कर ले जाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों है ना तुम्हारे साथ। देखना अभी कुछ ही देर में यह तूफान शांत हो जाएगा। पर पिंकी के पापा, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारा दुकान इतना मजबूत नहीं है। इतने आंधी तूफान में तो वो टूटकर बिखर जाएगा। क्या होगा अगर हमारे दुकान को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, यह तो मुझे पता है, पर आप इसकी चिंता मत करिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान पर भरोसा रखिए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए भगवान भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। फिर इस तरह अगले दिन तूफान शांत होता है तो पिंकी और उसके माता पिता दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो उनका दुकान पूरी तरह से टूट चुका होता है और बचे हुए सामान को तूफान अपने साथ उड़ा कर ले गया। यह सब देखकर पिंकी के माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा दुकान तो तूफान में टूट चुका है। अब नया दुकान बनाने के लिए काफी पैसे लगेंगे और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक नया दुकान बना सकें। माँ पिताजी, आप दोनों मत रोइए, मैं आप सबकी मदद करूंगी क्योंकि आप दोनों ने मुझे वो सोने का कंगन दिया था ना। आप उसको रख लीजिए और उसे बेचकर पैसे ले लीजिए। इससे नया दुकान बन जाएगा। फिर कभी पैसे होंगे तो आप मेरे लिए फिर से नया कंगन लेकर दे दीजिएगा। अरे हाँ बेटा, यह बात भी सही है, पर तुम चिंता मत करना, जल्दी ही हम तुम्हारे लिए एक नया सोने का कंगन लेकर आएंगे। इसके बाद पिंकी की माँ पिंकी से सोने का कंगन लेती है और उससे सुनार के यहाँ बेचने जाती है
और वह कंगन को बेचकर काफी अच्छे पैसे पाती है। फिर जब वह पैसे लेकर रास्ते से अपने घर आ रही थी, तभी कुछ चोर आते हैं और उसका सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। अरे कोई पकड़ो, यह चोर मेरा पैसा लेकर भाग रहा है, कोई मेरी मदद करो, पकड़ो चोर को, कोई है। पिंकी की माँ रोए जा रही थी पर उनकी मदद करने वहां पर कोई नहीं आता है। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। तभी अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पिंकी उनसे पूछती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई क्यों लग रही हो, आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ है माँ आपको। इसके बाद पिंकी की माँ पिंकी को पूरी बात बताती है कि किस तरह वह चोर उसके सारे पैसे छीन कर ले गया और वह कुछ नहीं कर पाई। यह सब सुनकर पिंकी भी बहुत ज्यादा उदास होकर रोने लगती है। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं पर हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता है। दोनों माँ बेटी इतना सोच सोच कर रोए जा रही थी कि तभी उनके पास एक खूबसूरत सी परी आती है। उस परी को देखकर दोनों डर जाती हैं। अरे अरे, आप कौन हो और आप मेरे घर पे कैसे, क्या नाम है आपका। मैं कनिका परी हूँ और मैं सभी की मदद करती हूँ। दरअसल मैंने तुम दोनों को यहाँ रोते हुए देखा और मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ गई। वैसे मैं एक अच्छी परी हूँ और हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती हूँ। तुम दोनों भी बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जी परी जी, हम इतने अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। पहले तो हमारा दुकान टूट गया और अब माँ के सारे पैसे चोरी हो गए। हाँ मुझे पता है, पर जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम दोनों चिंता मत करो, अब मैं आ चुकी हूँ ना, और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद वो परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक जादुई चॉकलेट लेकर आती है। ये लो बेटा पिंकी, ये एक जादुई चॉकलेट है, ये चॉकलेट ही अब तुम्हारी मदद करेगा। पिंकी तुम एक काम करो, इस चॉकलेट को अपने घर के बाहर जमीन के अंदर दबा देना, फिर देखना वहाँ पर एक जादुई चॉकलेट का घर आ जाएगा। यह बोलकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी से जादुई चॉकलेट लेकर पिंकी और उसकी माँ को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है और वे दोनों तुरंत अपने घर के बाहर जाती हैं और वहां जाकर वो उस चॉकलेट को जमीन के अंदर दबा देती है और इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक खूबसूरत सा जादुई चॉकलेट का घर आ जाता है, जिसे देखकर पिंकी और उसकी माँ बिल्कुल हैरान सी हो जाती है। माँ, यह क्या, यहाँ पर एक जादुई चॉकलेट का घर बन गया, सच में यह बहुत ही ज्यादा सुंदर है माँ। हाँ बेटा, परी ने तो सच में हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। चलो अब जल्दी से घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। इसके बाद दोनों माँ बेटी उस चॉकलेट घर के अंदर जाकर पहुँचती है और वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चॉकलेट रखे होते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं। यह सब देखकर वह सब खुशी से पागल हो जाती है। माँ, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा चॉकलेट है और ये काफी महंगी वाली है। अब हम यहीं पर अपना चॉकलेट बेचेंगे और हमें नया दुकान बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब हम यहाँ चॉकलेट बेचकर हंसी खुशी से रहेंगे। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो चुकी है। अब हमें नया दुकान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए जल्दी एक नया कंगन बनवाऊंगी जो कि पूरा सोने का होगा। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर रहने लगते हैं और चॉकलेट बेचने लगते हैं। फिर क्या, फिर उनका दुकान अच्छी तरह चलने लगता है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।